बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ शेख और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद आतिफ। तो आज हम बात करते हैं जी गोल्ड के वीकली एनालिसिस पर कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड की क्या मूव रह सकती है। लास्ट वीक आपको याद होगा मैंने वीकली एनालिसिस विद चार्ट के साथ किया था, चार्ट की सेटिंग के साथ, कि आप लोगों को लेवल सही तरह से बता सकूँ। वीकडेज़ में मैंने तकरीबन फ्राइडे को नहीं बना सका वीडियो, और थर्सडे को भी बनाई थी, ट्यूसडे को भी वीडियो बनाई थी, और वेडनेसडे को भी बनाई थी। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो वीकली वीडियो है वो आपको कम से कम चार्ट के साथ बताऊं कि लेवल्स आपकी समझ में आ जाएं, और आप सारा वीक उसके साथ आपने गुजारना होता है। वैसे बेसिकली मैं बिलीव करें, मैं वीकली एनालिसिस पर बिलीव नहीं रखता, क्योंकि वो इंट्राडे के लिए तो होते ही नहीं है। बस वो एक माइंड बंदे का होता है कि इस वीक में मैक्सिमम मूव्स क्या रह सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको अच्छी तरह याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को रेंज दी थी गोल्ड की, कि गोल्ड आपको 1880 से लेकर 1820 तक की मूव इस वीक में एक्सपेक्टेड है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर्स गोल्ड को 1785 1750 की बातें भी कर रहे थे, लेकिन एक एक्सपीरियंस बेस्ड मेरी बात थी कि मैं इसको ये $60 की मूव इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन इसमें देखें, अगर आप वीकली वीडियो आपने मेरी देखी है तो मैंने आपको जो अर्लियर डे थे वीक के, उसमें मैंने आपको गोल्ड की अप साइड की मूव बताई थी, जो कि मैं उसमें एडमिट करता हूँ कि मैं उसे मूव को सही तरह से जज नहीं कर सका। देखें, मार्केट है, मार्केट किसी को भी गलत साबित कर सकती है, और असल बात यह है कि एनालिसिस जो है वो आपका वन साइडेड होना चाहिए, चाहे आप रॉन्ग हो या ठीक हो। तो कुछ मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मैं बहुत सारी एंट्रीज करता हूँ इंट्राडे में, और हर एंट्री और हर बार बटन प्रेस करने से पहले मेरे जहन में ये होता है कि मैं गलत साबित हो सकता हूँ या मार्केट मुझे गलत साबित कर सकती है। बिलीव था मेरा इस बात पर कि मार्केट पहले अपसाइड मूव देगी और बाद में डाउन साइड की मूव आएगी। तो हालांकि वीकली कैंडल आपको अच्छी तरह से याद है लास्ट वीक की, आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश थी। तो उसमें था कि एक इसकी वीक के अंदर जो है करेक्शंस पेंडिंग है, लेकिन बस मार्केट है, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। मार्केट हमें कभी भी किसी भी टाइम पे गलत साबित कर देती है। तो कहने का मकसद ये है जी कि आने वाले वीक में अब हम क्या देख सकते हैं, क्या हो सकता है, ये इसको देख लेते हैं हम इस वीक की वीडियो में। इंट्राडे के हिसाब से अगर बात करें तो वो तो इंट्राडे में ही हो सकती है। आज की वीकली वीडियो में हम बात करेंगे वीकली एनालिसिस की, और मैं आपको इस वीक में भी सिर्फ रेंज ही बताऊंगा। बाकी इंशाल्लाह ताला कल से जो वीडियो बनाएंगे डेली की, उसमें आपको डेली के लेवल्स बताएंगे। देखिए, मार्केट जो है ना वो किसी भी टाइम ऐसी मूव देती है कि उसमें हमें अपने व्यूज़ चेंज करने पड़ते हैं। इवन मैं कोई ट्रेड करता हूँ, मैं उसका देखता हूँ कि यार मैंने इसको यहाँ पे क्लोज करना है, जस्ट अ मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, मैं अपना फ़ैसला मुझे चेंज करना पड़ता है, ट्रेड क्लोज करनी पड़ती है, ट्रेड को हैंडल करना पड़ता है। इसके साथ हम ज़िद लगाकर नहीं बैठ सकते। तो अभी आप ये देखें कि ये आपके सामने एक कैंडल नज़र आ रही है डेली में, ये वेडनेसडे की कैंडल है। इस कैंडल के बाद थर्सडे वाले दिन मैंने अपने ग्रुप में, मेरे कोलीग हैं राना साहब, मैंने उनसे भी बात की, मेरे भाई हैं काशिफ भाई, उनसे भी बात की कि यार ये जो कैंडल है डेली की इन्वर्टेड हैमर बन गई है, ये तो ये बता रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन मैं देखें, जितनी भी मैं कोशिश कर लूँ, मैं फंडामेंटल्स का प्लेयर नहीं हूँ, और मैं फंडामेंटल्स को बिल्कुल इग्नोर करना चाहता हूँ और करता भी हूँ। लेकिन इसी दुनिया में रहता हूँ, कान बंद नहीं रह सकते, आंखें बंद नहीं रह सकती। जो चीज़ कानों में आती है वो इंसान की साइकी पे असर तो करती है। तो ये एक फंडामेंटल्स वेडनेसडे वाले दिन पावल की टेस्टिमनी थी, उसमें वो जो भी मार्केट ने मूव की, उसके बाद उसने ऐसा पैनिक क्रिएट किया कि बड़े से बड़ा ट्रेडर जो भी जो है ना, वो भी इस मतलब ये जो फंडामेंटल्स का समंदर है ना, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। इससे बचने का सिर्फ एक ही हल है कि आप कट ऑफ हो जाएं लोगों के साथ। मतलब जैसे मेरा ग्रुप है, मेरे ग्रुप में माशाल्लाह अच्छे ट्रेडर हैं,
लेकिन बस वही बात है, फंडामेंटल्स की न्यूज़, पावल की स्पीच, वो बातें जी, ये इन्फ्लेशन इधर जा रही है, वो उधर जा रही है, ये ऐसे होगा वैसे होगा, गोल्ड 1750 पे जा रहा है, 1785 पे जा रहा है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती हैं। लेकिन ये देख लें आपके सामने, ये वेडनेसडे की कैंडल, मैंने मेरे ये अल्फाज थे मेरे ग्रुप में, अगर कोई वेरीफाई करना चाहे तो मेरे कमेंट्स में कर सकता है कि ये चीख चीख के कह रही है ये वेडनेसडे वाली कैंडल के अप साइड की मूव एक्सपेक्टेड है। ये इसकी मैंने बताई भी थी वजह भी। ये देखें, ये कैंडल चेक करें 22 नवंबर की, ये कैंडल चेक करें 6 दिसंबर की। अब इस कैंडल में और इस कैंडल में आपको डिफरेंस बताएं मुझे। अब इसके बाद मूव चेक करें, नेक्स्ट कैंडल ने उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, फिर नेक्स्ट कैंडल बाय में गई, फिर नेक्स्ट कैंडल बाय में गई, फिर जाके करेक्शन आई। ओवरऑल इस स्ट्रक्चर के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये दो कैंडल का, ठीक है। अब ये भी दो कैंडल सेम ही है। अब इस स्ट्रक्चर के बाद मार्केट की आप मूव देख सकते हैं, और अब इस स्ट्रक्चर के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये टेक्निकली हमें बता रहा है। टेक्निकली हमें चीज़ें बता रही होती हैं, लेकिन फंडामेंटल्स का जो अजाब है ना, वो हमारे सरों से टलता नहीं है। आप जितना भी बच जाएं वो आप बच नहीं सकते हैं। तो जिसका शिकार मैं भी होता हूँ, जिस वजह से मेरे व्यूज़ डिस्टर्ब होते हैं, ख़राब होते हैं। बहरहाल कोई मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 50 साल का, 30 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है। उस बेस पे मैं फंडामेंटल्स को इग्नोर ही हमेशा करना चाहता हूँ, लेकिन कभी ना कभी मैं भी फंसता हूँ इसके ना अजाब के अंदर। मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं, आप बिलीव करें, अब फ्राइडे को न्यूज़ आनी थी, एनएफपी न्यूज़। कभी एक ज़माना होता था कि न्यूज़ के टाइम पर मैं 10 मिनट पहले ही मैं फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ खोल के बैठा होता था। इवन मैंने फ्राइडे को आधे घंटे बाद न्यूज़ का अपने ग्रुप्स में पूछा, भाई न्यूज़ क्या आई है। मैंने ये पूछना भी पसंद नहीं किया। तो ये बातें काफ़ी लंबी होती जाएंगी। चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ और बात करते हैं कि क्या हो सकता है। ओवरऑल जी देखें, गोल्ड आपका ये, अगर आप इसको जहाँ से हाई लगा कर देखें ये वाला, इसके बाद ये इतनी दो बड़ी रेड कैंडल के बाद ये करेक्शन आई, उसके बाद ये एक 1805-10 का इसने लो लगाया। करना इसने क्या था, आप किसी भी छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें, मार्केट एक लो लगा के एक हाई बनाती है तो उसको रीटेस्ट करनी आती है, बस वो ये करने आई थी, वो जस्ट कुछ भी नहीं था। जो कि मेरा व्यू था गोल्ड का आपके लिए 1880 1890 लास्ट वीक का, वो उसने 1870 तो लगा दिया आखिरी दिन में, लेकिन ये लेवल पेंडिंग है, सिंपल सी बात है। तो अब इनकी बारी है। तो अभी के लिए अगर मैं गोल्ड को आपको बताऊं तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में मैंने ये थोड़ा सा वर्क किया हुआ है। मैंने कहा वीडियो में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले वर्क करके ना रख लेता हूँ। हालांकि मैं करता नहीं हूँ, मैं रैंडमली एनालिसिस करता हूँ, आपको मैंने कई बार ये चीज़ बताई है। ये देखें जी, ये H4 का चार्ट है गोल्ड का। अच्छा, ये जो मैंने चार्ट की सेटिंग की हुई है, ये जो मैंने जोन बनाए हुए हैं, ये इंट्राडे के नहीं है। ये बात आपने अच्छी तरह से ज़हन में रखनी है। अगर इंट्राडे के होंगे तो जहाँ पे प्राइस खड़ी है 1867 से, हमें 1863 से ही बाय करना पड़ेगा, क्योंकि इसने ये वाली जो रेंज है ना, इसको ब्रेकआउट किया हुआ ऊपर किसी ना किसी तरह से। बहरहाल इसके ऊपर ये वाली आपको देखें, ये वाली जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये इंटेक्ट है 1869-70 का एरिया। लेकिन अगर हम इसको दूसरे सिनेरियो में देखें, यहाँ से प्राइस नीचे गिरी, उसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट की, उसके बाद गिरी, तो ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक है। प्राइस आपकी जहाँ पे खड़ी है यहाँ से भी 1885 की तरफ जा सकती है। मेरा लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, जा सकती है, जाने के चांसेस अभी कम हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मूव के बाद उसकी कोई ना कोई करेक्शन तो बेहतरीन करेक्शन बनती ही बनती है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। तो प्राइस यहाँ से भी आपके इस एरिया में जा सकती है, ठीक है। ये जो आपका एरिया है ये बनता है, मैंने इसके अंदर मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, 1885 से 90 का एरिया है ये वाला एरिया आपका। लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि ये जो एरियाज़ मैंने मार्क किए हैं,
ये मुझे 95% प्लस इस चीज़ पे बिलीव है कि यहाँ पे अगर मार्केट आपको मिलेगी तो वो आपको 50, 60, 70, 80, 100 पिप देगी इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक है, और देती भी है मार्केट। अभी थर्सडे वाले दिन मार्केट अब शाम को, थर्सडे की मैंने आपको ऑडियो में बताया था, वीडियो में बताया था कि प्राइस ऊपर जाएगी। हाँ, मैंने ट्यूसडे की वीडियो में आपको बताया था कि 20-21 तक ही ये जा सकती है, लेकिन थर्सडे वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह याद होगा, मेरी 10-12 मिनट की वीडियो थी, मैंने आपको बताया था प्राइस ऊपर 30, 31, 32 के एरिया में जा सकती है। ठीक है, वो 35, 36 तक गई है, लेकिन मेरा व्यू था, मैंने आपको ये भी बताया था, मैं 1811 से बाय में बैठा हुआ हूँ। तो ये चीज़ें सारी आपके सामने हैं। इंट्राडे के लिहाज से अगर हम देखें तो मैंने जो भी काम किया है अपने ग्रुप में, और जो सिग्नल दिए हैं और जो लेवल्स दिए हैं, उन लेवल्स ने बेशुमार प्ले किया। इवन आपका जो 34, 35, 36 का लेवल था, उसने को 30 से 40 से 50 पिप की ट्रेड 15 बार दी है। आप 5 मिनट का चार्ट लगा लें और एक 36 पे एक लाइन लगा लें और एक 27 पे लगा लें, तो वो लेवल इतना प्ले हुआ है कि उसने को 30-40 पिप तो सैकड़ों 10-12 बार दिए हैं, उसने 60-70 पिप 2-3 बार दिए हैं। उसके बाद मैंने अपने ग्रुप में बताया था 40-41 का लेवल, जैसे ही प्राइस ने वो लेवल टच किया, उसने विद इन मिनट्स वहाँ से 50 पिप हमें दिए हैं, और मैंने माशाल्लाह ट्रेड ली भी है, क्लोज भी की है। 45 का लेवल बताया था, उसने 50 पिप दिए हैं। देखिए, मैं एसएल छोटे बताता हूँ। मेरा मेरा तरीकाकार ये है कि मैं ग्रुप के लोगों को एसएल बहुत छोटे बताता हूँ। मैं कहता हूँ, हालांकि वो चाहते हैं कि हमें $2-3 बड़ा एसएल बताया जाए। 49 का मैंने एसएल दिया था फाइनली, और मेरे ग्रुप के लोग मुझसे पूछ रहे थे, आतिफ भाई कोई 52 का कर ले, 53 का कर ले। मैंने कहा नहीं जी, आपको याद होगा आज से कोई 5-6 दिन पहले 47.69 से 38 की एक मूव आई थी। उसके बाद जब 38 से गोल्ड उठा था तो उसने 48 को नहीं रिस्पेक्ट किया था। तो ये लेवल एक ऐसा की लेवल है 1848 47 का, अगर प्राइस इसको क्रॉस करती है तो बड़े एसएल लेना हमाकत है। मार्केट को फजूल में, मैं आगे बताता हूँ, एसएल लिया करें लेकिन कैलकुलेटेड। फजूल एसएल और फजूल पिप्स देने की ज़रूरत नहीं होती। अब देख लें मार्केट ने कैसी मूव की है। अगर कोई बंदा 53 का भी एसएल लगाता तो वो भी हिट होना था, कोई इसको रिमूव कर करके 56 पे ले जाता तो वो भी हिट होना था। अच्छा है हमने 45-46 से अगर सेल किया है। मैं कहता हूँ जी 41 वाले बंदे का भी अगर 49 पे एसएल हिट हुआ तो वो कोई नॉट अ बैड डील, क्योंकि 36 के लेवल ने इतने पिप्स दिए हैं कि अगर आपका 80 पिप का भी एसएल हिट हो गया तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप चीज़ों को होल्ड करके बैठे हैं तो वो आपकी हमाकत है, उसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मार्केट किसी भी वक्त किसी बंदे को गलत साबित कर सकती है। बहरहाल जी, एक्यूरेसी लेवल इतना हाई जब होता है ना किसी का, अल्लाह ताला की मेहरबानी, आपने मेरे लेवल्स, मेरी वीडियोस देखी हैं, वो लोग ट्रस्ट भी कुछ ज़्यादा करते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि यार आप ट्रस्ट करें, लेकिन प्लीज़ ऐसे ना करें। मैं खुद अपनी ट्रेड जब लेता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ ये गलत हो सकती है। ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, लेवल्स पे ट्रस्ट करें, एसएल यूज़ करें। एसएल के बगैर आप इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें। 49 के एसएल के साथ आप एग्ज़िट हो जाते तो एक बहुत बेहतरीन डील आपके लिए थी। उसके बाद मार्केट ने कहीं पे भी स्टॉप नहीं किया है, 67 पे जाके स्टॉप किया है। तो ये चीज़ें हैं, इनको ज़रा समझें और अपने पैसे का ख्याल आपने खुद करना है। मैं जस्ट आपको बता सकता हूँ, मैं आप पे हाथ पकड़ के आप पे एसएल नहीं लगा सकता। और अपनी जो इक्विटी है उसको सेव करें। एसएल होता ही इसीलिए है। अगर MT5 और MT4 में एसएल की ऑप्शन है तो वो इसीलिए है कि वो हिट हो। वो कहते होते हैं ना कि एसएल होता ही हिट होने के लिए। एसएल एक वेपन है आपका कि आप थोड़े से लॉस पे एग्जिट हो जाते हैं, आपके पास इक्विटी होती है, आप उसको फिर से यूटिलाइज कर सकते हैं, बजाय कि आप अपने अकाउंट वॉश करवाएं, अपनी इक्विटी 40-50% तक इसको माइनस में देखें, फिर आप ट्रेड नहीं कर सकेंगे। तो देखते हैं जी, इस वीक में, ये वीक बड़ा क्रूशल है। ये भी मेरे लिए भी खासा मुश्किल मरहला है इस वीक में, लेकिन मैं अपना व्यू वन साइडेड रखूँगा। अगेन चाहे मैं गलत साबित हो जाऊँ, मैं इससे नहीं हट सकता। तो मेरा व्यू इस वीक में जी, अगर मैं डेली कैंडल्स की फॉर्मेशन को देखूं तो वो तो बुलिश मुझे बता रही हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन पिछले मंथ की कैंडल और वीकली कैंडल, देखिए बुलिश क्या है। अगर ये प्राइस जब तक 1900 1905 को ब्रेक करके ऊपर डेली में क्लोजिंग नहीं देती है, हम उसको बुलिश नहीं कह सकते बिग पिक्चर में।
हमें बज़ाहिर बुलिश लगेगी प्राइस 1900 की तरफ जा रही है, 1880 की तरफ जा रही है, लेकिन फ़िलहाल ये जो एक की लेवल है यहाँ पे, ये जो एक आपकी सपोर्ट है 1902 1903 की, जब तक प्राइस इसके नीचे है हम इसको सिर्फ करेक्शनल बाय कह सकते हैं। लेकिन ये करेक्शनल बाय इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ चल रही है। बहरहाल हमें इसको बाय में ही देखना चाहिए। और H4 के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे नज़दीक ये जो 1850 से लेकर 1854 तक का एरिया है, ये ऐसा एरिया है कि जहां से हमें दोबारा अच्छी बाइंग मिल सकती है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि प्राइस जहां पे इस वक्त स्टैंड कर रही है, ये जस्ट 30-20 पिप नीचे आके भी ऊपर जा सकती है, लेकिन ये एक फोमो बाइंग होगी, ये एक फोमो बाइंग होगी, उसमें आप इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप लंबा होल्ड करना चाहते हैं 1880 85 90 तक के एरिया के लिए, तो आपको इस एरिया से देखना पड़ेगा। और आपका जो SL है वो टारगेट के हिसाब से होता है। देखें, अगर आपने 50-54 से बाय करके 59 पे क्लोज करना है तो आपका SL तो 1852 रहना चाहिए, 1853 रहना चाहिए, जस्ट $2 का। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हमें जहां तक जाना है, फिर आपका SL 1845 से नीचे का रहना चाहिए। देखिए 50-55 से जब आप 85-90 की ट्रेड लेंगे 300 पिप की, 350 पिप की, उसके लिए आपको कम से कम 100 पिप का SL मार्केट को देना होता है, चांस लेना होता है। तो ये तरीकाकार है जी ट्रेड करने का। तो ओवरऑल ये लेवल्स जो हैं ये मैं आपको बता दूं, ये वाला एरिया आपका 1824 से 30 का एरिया ये स्टिल इंटैक्ट है। टेक्निकली इसको यहाँ पे आना चाहिए, आएगी या आ सकती है ये कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त। ये कहना तब आसान होगा जब कोई भी आपकी H4 1850 के नीचे क्लोज करेगी। देखिए लेवल टू लेवल ही हम चल सकते हैं। अगर 1850 के नीचे आपकी H4 की क्लोजिंग आना शुरू हो जाती है तो आपके नेक्स्ट टारगेट 1825-30 रह सकते हैं। मैं बहरहाल सेलिंग रिकमेंड करूंगा 1850 के नीचे H4 क्लोज होने की सूरत में, ठीक है, या मैं सेलिंग रिकमेंड करूंगा इन केस। लेकिन वो सेलिंग देखें, मैं वीकली वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसमें वीकली तरीके से बात करूंगा। कल की वीडियो बनाएंगे, अपने ग्रुप में लेकर चलेंगे, हो सकता है हम 1970 से सेल भी करें, 1973 से सेल भी करें, वो बात की बातें हैं। लेकिन वीकली वीडियो में हम वीकली रिव्यू कर रहे हैं और इसी हिसाब से चलेंगे। वीकली वीडियो के हिसाब से, वीकली एनालिसिस के हिसाब से मैं सेलिंग रिकमेंड करूंगा आप लोगों को सिर्फ उस सूरत में कि जब 50 के नीचे आपकी कोई H4 1 से 2 क्लोज होना शुरू हो जाए। फिर आप के ये जो टारगेट है 25 और 30 के, टेक्निकली इनको मार्केट नहीं रोक सकती। देखें कितनी मार्केट गिरी है, लेकिन वीकली कैंडल इतनी बुलिश थी लास्ट वीक की कि एट द एंड ऑफ द डे उसने वीकली कैंडल को रिस्पेक्ट किया। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली मेरे अंदर की जो चीज़ थी ना, वो मुझे थी कि प्राइस ऊपर जाएगी। मैंने फ्राइडे को दोपहर 1-2 बजे अपने ग्रुप में एक ऑडियो नोट भी छोड़ा है कि प्राइस मैं 1785 1770 की तरफ नहीं देख रहा। ये न्यूज़ का जो बॉम्ब है, बम्ब जिसे कहते हैं पंजाबी में, न्यूज़ का जो बम्ब हमारे दिमागों पे गिरा हुआ है, ये शायद प्राइस को 1810-15 की तरफ ले आए, या 24 का एरिया मैंने बताया था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्राइस को जाना ऊपर है। ये मेरे नोट ऑडियो मेरे ग्रुप में मैंने छोड़े हैं, मैंने उनको बताया है। लेकिन 1824 का एरिया मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो थर्सडे नाइट को जो मैंने लेवल्स लगा के ग्रुप में शेयर किए थे, उन्हीं में वो सुबह 18 से 23-50 का लो लगा के प्राइस एक तरह से प्राइसिंग कर चुकी थी, वो 18-24 को मिस कर गई थी। बस 18-24 के चक्कर में हम थोड़ी बहुत सेलिंग देख रहे थे, मैं सेलिंग कर रहा था। मुझे इस बात में कोई शर्मिंदगी नहीं कहते हुए कि मैंने सिंगल एंट्री भी फ्राइडे को बाय की नहीं ली है, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है मैंने 300-350 पिप गोल्ड में लिए हैं। और अपने ग्रुप में मेरे लोग मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने 35-36 से बेशुमार सेल्स एंट्रीज ली हैं, कभी 32 पे क्लोज कर रहा हूँ, कभी 31 पे कर रहा हूँ, कभी 28 पे कर रहा हूँ। 41 से एंट्री लिया है, 36 पे क्लोज किया है, 45 पे मेरी एक एंट्री अभी सेल की स्टक है, वो मैं नहीं क्लोज कर सका, इवन वो भी प्रॉफिट में आई थी। तो बहरहाल जी सेलिंग जो है मैं 1850-54 से नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो एक कंफर्मेशन है सेलिंग की। लेकिन इंट्राडे में हम 5 मिनट के चार्ट में बेशुमार ट्रेड्स पॉसिबल है। ये जिस प्राइस पे मार्केट खड़ी है, यहीं से हम बार बार सेल भी करते रहें।
लेकिन ये वीकली वीडियो में नहीं बता सकता। ये आप लोगों को इन चीज़ों से इस्तेफादा करने के लिए, इनसे बेनिफिट लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि आपके लिए चीज़ें फ़ायदेमंद रह सकती हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। उसमें उस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आपको मेरे आईबी लिंक से ज्वाइन करना है OctaFX और एक्सनेस पे अकाउंट बनाना है। और अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे ही इन्हीं ब्रोकर्स के साथ अटैच है तो मेरे आईबी नंबर चेंज करके मेरे ग्रुप का हिस्सा बन के सारा दिन मैं सैकड़ों बार चार्ट शेयर करता हूँ। और लाइनों वाली सरकार बाबा जी, अल्लाह ताला ने नाम दे दिया, इज़्ज़त दे दी है, लाइनें लगती हैं। वो लाइनें एसएल भी हिट होते हैं, लेकिन वो 3-3, 4-4 बार हमें पिप्स देती हैं, 10-10 बार देती हैं। 36-37 के एरिया ने सैकड़ों बार हमें ट्रेड दी है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट को मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन जो लाइन लग जाती है अल्लाह की मेहरबानी के साथ वो रिस्पॉन्ड करती है। वो 100 में से 98% रिस्पॉन्ड कर रही है। 98% मैंने इसलिए बोला है कि इस हफ्ते में उसने 1-2 बार रिस्पॉन्ड नहीं किया है, वैसे 100% रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं लाइन हमारी। ये लेवल्स आपके सामने लगे हैं, ये आप नेक्स्ट वीक तक इसकी मूव चेक कर लीजिएगा। तो मैं ये FX ओपन का चार्ट है, मेरा मूड नहीं है कि इस चार्ट को मैं पूरा हफ्ता छेड़ूं, मैं फॉरेक्स चार्ट काम पे काम करूंगा। तो ये लाइंस लगी हैं, आप नेक्स्ट वीक देखेंगे ये कौन कौन से लेवल कितनी बार प्ले हो गया। फिर अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, तो चीज़ों को देख कर चलेंगे। ओवरऑल मैं आपको ये बता दूं कि 1905 तक इसकी वीकली रेजिस्टेंस इस वीक की मौजूद है, ठीक है। और नीचे वाला जो एरिया है वो आपका रहेगा 1910 का। 1910 इंटैक्ट है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अगर हम वीकली रेजिस्टेंस की बात करेंगे, वीकली सपोर्ट की बात करेंगे, वो एक बड़ा एरिया होता है। 1905 से लेकर 10 तक इसकी वीकली सपोर्ट है और 1900 से लेकर 1905 तक इसकी वीकली रेजिस्टेंस है। ये $80-90 का एरिया है। अब इसको डेली वीडियोस में थोड़ा बहुत हम रिव्यू करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, तो सारा दिन इंटैक्ट रहती हैं। तो 1850 54 एक अच्छा बाइंग एरिया हो सकता है, यहाँ पर आप ज़रूर बाय करें। एसएल अपने टारगेट के हिसाब से सेट करें। अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो $2-3 का एसएल काफ़ी है, ठीक है। अगर आप 1885-90 जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप उसके लिए जाना चाहते हैं तो एसएल आपके 1845 से नीचे रहने चाहिए। सेलिंग के लेवल टेक्निकली मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी जो इसकी क्लोजिंग है वो 1863 से भी ऊपर है। ये वाला एरिया मैंने मार्क किया है, ये कैंडल मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये कैंडल इस एरिया से भी ऊपर क्लोज है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपकी विक्स है, ये FTR लेवल है, ये बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल है। 1872 का जो लेवल है, प्राइस हमें ये 1872 से इवन 80-70 का हाई तो इसने लगा दी है। अगर हमें इस जगह पर भी 1867 पर भी हमें कोई पैटर्न मिलेगा M30 में, H1 में कोई इन्वर्टेड है, कोई इवनिंग स्टार, कोई शूटिंग स्टार, तो हम यहाँ से सेलिंग देखेंगे ज़रूर टेक्निकली 1850 और 54 के लिए। तो वहाँ पर जाकर देखेंगे, अगर हमें कोई बाइंग साइन मिला तो यहाँ से बाइंग करेंगे, ठीक है। और ये बाइंग साइन और बाइंग जो सेलिंग साइन है, ये मैं आपको वीडियोस में नहीं बता सकता, क्योंकि ये जब बनेंगे उस वक्त इंशाल्लाह ताला अपने ग्रुप में सारी चीज़ें मैं अप टू डेट करता रहता हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट गोल्ड का व्यू तकरीबन मेरे लिए तो मुकम्मल है, तो बाकी इसको देखेंगे डेली वीडियो के अंदर। और अभी हम बात कर लेते हैं ऑयल पर। ये देखें जी, ये ऑयल का है जी H4 का चार्ट। इसको पहले मैं आपको डेली में बताता हूँ। अच्छा, वीडियो ऑयल की ना एनालिसिस करना बड़ा, एक 2-3 मिनट में मैं इसको मुकम्मल कर देता हूँ, कंक्लूड कर देता हूँ। कितने हफ्तों से मैं ऑयल का एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑयल बिग पिक्चर में बेरिश है, लेकिन इसकी करेक्शन ऊपर पड़ी है 82, 50, 85, 87, 89।
तक की कर नहीं रहा, किसी भी टाइम कर सकता है। लेकिन आप ये देखें कि ये डेली में इसने एक चैनल बनाया हुआ है। ये अगर मैं थोड़ी सी इसकी आपको ये वाली लाइन आप एक लम्हे के लिए मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। ये देखें, हाँ जी, ये देखें, ये जी इसकी ऊपर वाली रेजिस्टेंस पड़ी है 8228 से लेकर 83 तक का एरिया, और ये इसकी सपोर्ट पड़ी है ये यहाँ से। ये देखें, ये मेरे वर्ड याद रखें आप। कितने हफ्तों से मैं बता रहा हूँ कि ये कितने महीने, अभी यहाँ से कर लेते हैं, ये नवंबर से चल रहा है जनाब। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5वां महीना हो गया है, ये इधर ही घूमे जा रहा है। ये लफ्ज़ मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ये पता नहीं और कितने महीने इसी रेंज में चलता रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसका जो सफ़र है, इसकी जो डायरेक्शन है वीकली मंथली में, वो बेरिश की है। बहुत नीचे के लेवल इसके पड़े हैं जाने के लिए, बहुत नीचे के। मेरे लफ्ज़ों की इंटेंसिटी पे सिर्फ गौर कीजिएगा, बहुत नीचे के। ऊपर के तो आपको पड़े हैं 6, 7, 8, $10 के, लेकिन नीचे के जो लेवल पड़े हैं वो 50 तक भी ऑयल आपको दिखा सकते हैं आने वाले महीनों में। तो बहरहाल हमने तो वो लंबी बात नहीं करनी, हम तो सारा दिन इंट्राडे ट्रेड करते हैं जी। इस हफ्ते की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो इसका बना हुआ ना सिनेरियो, इसके चांसेस ज़्यादा ये हैं कि ये इस एरिया को ब्रेक करेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, ये अपना ये वाली जो रेजिस्टेंस है 87 की, 85 की, इधर से फिर ये एक डाउन साइड की बड़ी मूव देनी शुरू करेगा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। ये नहीं कि वो 87 से 62 पे आ जाएगा 2 दिन में, ऐसा नहीं मैं कह रहा। लेकिन इस लेवल्स के रिटेस्ट करने के बाद ये फिर अपना एक जो इसकी जो एक डायरेक्शन है बड़ी पिक्चर की, वो उसकी तरफ अपनी मूव को एक्सपैंड करेगा। तो बहरहाल जी इसके चांसेस जो है ना ज़्यादा, वो ऊपर जाने के हैं, इसलिए हम इसको बाय में देख रहे हैं और बाय में ही रहें। जब वैसे अगर कभी जब मारने पे आता है तो इतना बुरा मारता है कि फिर इंसान सोच नहीं सकता कि ये अपनी डायरेक्शन इधर से ही कर ले 60 की तरफ, हम बाय में बैठे मर जाएं। तो वो मरना नहीं, हमने एसएल यूज़ करने हैं। तो वो एसएल भी ऐसे ही है जी, यहाँ से बाय करना है। अगर आपने 86 के टारगेट के लिए, 87 के टारगेट के लिए, 1000 पिप्स के लिए, तो ये वाले आपके एसएल हैं, बड़े वाले एसएल 72 का। यहाँ से 400 पिप का एसएल रखें, 1000 पिप की ट्रेड आपके लिए पड़ी है। ये स्विंग ट्रेड्स हैं, तो हम करते ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम तो 100 पिप 200 पिप निकालते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। हमारा स्टाइल डिफरेंट है। हम 1000 पिप से, जब तक इसने 1000 पिप की मूव देनी, हमने 2500 पिप निकाले उन्हें इंट्राडे के हिसाब से स्कैल्पिंग करके। तो बहरहाल जी H4 के चार्ट में आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा क्या प्लान है नेक्स्ट वीक का ऑयल का। जी ये देखें जी, यहाँ पर आपका ये चेक करें, ये वीक चेक करें। अब इस वीक को आपने देखा, मैं इसको पहले रेड कर दूं, कहीं इसको लोग यहाँ पे जाके बाय ना कर दें, क्योंकि पता है मेरे ग्रुप वालों को ये रेड लाइन का पर्पस क्या है। वो जहाँ पे प्राइस आती है ठग करके, सारे नहीं मैं बताता आपको, सारे लोगों की वो मेंटेलिटी, वो पावर नहीं होती बातों को समझने की कि जो कर लें। यहाँ पर देखें, ये वाला जो लेवल है 79, 70, ये मुझे आता नज़र आ रहा है। ठीक है, अब उसके लिए हमने ग्रुप में, हमने ग्रुप में बोला हुआ था कि 74, 80, 74 ये वाले एरिया से हम बाइंग में रहेंगे। तो वो ऑलरेडी बाइंग चल रही है। तो अभी के लिए ये है जी कि ये देखें, ये स्पाइक चेक करें। अगर आपको ये 75, 80, 90 पे दोबारा मिलता है तो आप बाइंग में रहें, और आपके जो टारगेट है वो 79, 70, इसके ऊपर क्लोज होने की सूरत में फिर 82 की तरफ, फिर 85 की तरफ ये मामला इसी तरह चलेंगे। लेकिन ये जब क्लोज होगा तब की बात है, मुमकिन हम यहाँ से फिर सेलिंग में आ जाएं। लेकिन ये मैं वीकली वीडियो में नहीं बता सकता। अगर हम वीकली वीडियो की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लें तो वो मैंने मार्क ऑलरेडी की हुई है जी। ये जी आपकी, ये वाला जो एरिया आपका है, ये वाला, बल्कि ये नहीं कहेंगे, अगर हम वीकली पे आगे बात करेंगे तो ये जो वीक इसकी लगी हुई 70 की, ये इसकी सपोर्ट है वीकली की, ये इसकी रेजिस्टेंस है। ये बताना बड़ा आसान है, मैं इसलिए कहता हूँ, मुझे ये बातें बताते हुए ना बड़ी अजीब सी लगती है कि जो थोड़ी बहुत भी ट्रेडिंग जानते हैं ना, उनको इन चीज़ों का पता है। तो ये मुझे फॉर्मल बातें लगती हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है मेरी नज़र में भी, मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन ये वैल्यूएटेड बातें नहीं है। वैल्यूएटेड बात ये है कि जब आप लाइव मार्केट के अंदर लेवल्स निकाल कर ट्रेड करते हैं ना, असल काम वो है
ये एनालिसिस करना बहुत आसान काम है। ये बस एक फॉर्मेलिटी कह लें, मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, चले वीडियो बन रही है, चीज़ें लोग देखेंगे। मैं मतलब कि इन चीज़ों को खुद से इवैल्यूएट नहीं करता हूँ इस सेंस में। मेरी नज़र में इंट्राडे करंट लाइव मार्केट के अंदर डिसीजन लेना, ट्रेड करना, किसी को बताना, ये एक काम है और ये काम आपको ट्रेडिंग विद आतिफ ग्रुप में मिलता है अल्लाह की मेहरबानी के साथ। और इस काम के लिए और इस ट्रेडिंग के लिए आपको उस कम्युनिटी का हिस्सा मेरा मानना है कि बनना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।